Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपका न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त हम मौजूद हुए हैं महाराष्ट्र मंडल में, जहां पर एक बहुत अच्छी पहल होने जा रही है जो कि रक्तदान है। नेहरू युवा केंद्र जिन्होंने यहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और उनका साथ देने के लिए यहां पर मोदी केयर, खालसा पब्लिक स्कूल और महाराष्ट्र मंडल भी है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है IAS डिप्टी कमिश्नर श्री अर्जुन जी है और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल जी भी यहाँ पर आने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप की ओर। ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पर महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट श्री गोरखनाथ पाटिल जी से निवेदन करूंगा, आप आए यहाँ पर आशीर्वाद स्वरूप युवा को विरोध करते हैं। हमारे आदरणीय खासा डॉक्टर हमारे शिल्पा ताई ताई और हमारे डिप्टी डायरेक्टर दिशा साहब और उपस्थित हमारे गोपाल सर और अन्य हमारे यहाँ ब्लड देने के लिए हमारे देश के उच्च स्तरीय हिम्मत वाले जवान है जो हमारा सीए है, तो उन्होंने जो अपना योगदान देने का जो आह्वान किया है कि मैं देश के हमारे जो कुछ बीमार लोगों के लिए दान कर सकते हो या कर सकते हैं, तो वो एक है रक्तदान। अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको पर डे 3 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना है और पानी भी आपको सिप करके पीना है ताकि आपका ब्लड थिक ना रहे, क्योंकि अगर आपकी ब्लड की थिकनेस इंक्रीज होगी तो वो सीधा का सीधा उसका ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई कम होगी, आपका मेमोरी लॉस होगा और साथ में आपको ब्लड मे बी आई एम रॉन्ग हो सकता है आपको ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना है। सही कह रही हूँ डॉक्टर? तो इसलिए जो है आपका जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां आपकी ब्लॉकेज होगी, तो बेस्ट ये है आप ब्लड दान कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी कि ये कैंप को हम सब लोग मिलकर चलाएं। सबका साथ सबका विकास जो एक धारणा बनाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो इसी को लेकर हम सब आगे बढ़े और ना कि सिर्फ ये कैंप को, और आने वाले जितने कैंप्स हम सब करवा रहे हैं मिलके और बाकी सब जो सोशल एक्टिविटीज में हम सब जो पार्ट लेते हैं उन सब में आप सब बढ़कर आइए और अपना साथ इसी तरीके से देते रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नेहरू युवा केंद्र के अपने साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ
कि आपने मेरे को और मेरे स्कूल को इस कैंप का हिस्सा बनाया। खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप सब जानते ही हैं, ये सेवा प्रदान करने के लिए ही इस्टेब्लिश हुआ है। सो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे को, सारे स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ सेवा की भी भावना जागृत कराए। इसके अंतर्गत सर हम ब्लड डोनेशन कैंप का आज पहली बार हिस्सा बने हैं। We have been creating awareness amongst many things. We create awareness for water protection first of all, जिसमें कि मुझे डायमंड सर्टिफिकेट मिल चुका है from the government of India that I conserve water, and today is World Water Day also. So आप सब सबसे पहले निश्चित करें कि हम पानी बचाएं और रक्त देके किसी की जान भी बचाएं। रक्तदान का इसलिए मुझे अवेयरनेस का बहुत नीड फील होता है सर। मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगी कैसे मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन हर हफ्ते अगर ब्लड कैंप लगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूथ को अवेयर कराना बड़ा जरूरी है। सरबजीत कौर जगपाल जी, आप अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच आए हैं और अभी हमारे सभी युवाओं को एक मोटिवेशनल स्पीच दी कि नीड ऑफ ब्लड, क्यों जरूरत है हमारे समाज में। ये तरह का कैंप हम चाहते हैं कि हर वीक, हर महीने में 1 या 2 बार होना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो मेडिकल के जो स्टाफ बैठे हुए हैं इनको मालूम है कि लोग कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इतना क्राइसिस चल रहा है ब्लड का। आज भी जीवन में बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव का बहुत सारा डिमांड, तो रोज़ सुबह हम लोग को मालूम है क्या परेशानी हम लोग को फेस करना पड़ता है। सुबह 4 बजे 5 बजे से लोग फ़ोन करना शुरू करते हैं, ब्लड चाहिए ब्लड, और आज तो ज़्यादा डिमांड है। आज जो ब्लड आप लोगों को दोबारा हम लोगों को मिल रहा है उससे हम लोगों को कम से कम एक 12 या 13 पेशेंट का जो नीडी पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। सबने फाउंटेन देखा है, फाउंटेन जो झरना होता है हमेशा जो है रहता है फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता रहता है। जैसे हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड देते हैं तो वापस जो है हमारा रिन्यू होता है। इस सेम लाइक ए फाउंटेन, जैसे हम वो कभी जो है खत्म नहीं होता, जैसे हम देते रहेंगे वो अज्ञात सोर्स से आता रहता है हमारे पास। गोपाल जी ने एक बात बोला था माई भारत पोर्टल, मैं इसके बारे में क्लियर कर बताता हूँ क्या मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माई पोर्टल टाइप करने से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए 3 ऑप्शन आते हैं, एक यूथ, एक पार्टनर और एक वेरीफायर। अगर जब यूथ के टाइप को तो वो 2-3 जगह आता है, एक बार इनोवा के यूथ और NSS यूथ आते हैं। अब जितने भी यहाँ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, मैं उनके लिए निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको खोलिए। बीइंग ए पार्टनर ऑफ इनोवा के आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। अब जब पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी आप इवेंट क्रिएट करेंगे, इतना तरीके दोबारा ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं। हमारे बीच पर मौजूद है गेस्ट ऑफ ऑनर सरबजीत कौर जी, जो खालसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी है। उनसे भी जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहिए। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग आज इस ब्लड डोनेशन कैंप का एक हिस्सा बने हैं। खालसा पब्लिक स्कूल की आप सब जानते हैं कि स्थापना इसीलिए की गई है कि पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों को सेवा भावना की भी नॉलेज दें। एंड मुझे लगता है कि जल दान के साथ साथ रक्तदान बहुत ज़रूरी है। सो आज नेशनल वाटर डे भी है, तो उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई। पानी की भी बचत हो, खून की भी बचत हो, सभी लोग स्वस्थ रहे। और रक्तदान करना बहुत बड़ा दान है, सबसे बड़ा जीवन दान कितना लोगों को मिलता है आप खुद नहीं जानते हैं। आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ वी कैन रियली डोनेट ब्लड, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंप टुडे। और आने वाले टाइम में हम लोग इसका ज़रूर और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बिकॉज पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लड डोनेशन। लोगों को लगता है कि शायद हम रक्तदान करके कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा होता है कि अगर हम रक्तदान करें तो नया खून बनता रहता है एंड योर बॉडी इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ डिजीजेस। डॉक्टर शिल्पा जी, जो कि ब्लड बैंक ऑफिसर है एनिम्स के, उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहोगी। जय हिंद। आज सुबह से ये कैंप चल रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप की स्कार्सिटी ऑफ ब्लड अंडमान में रहती ही है, तो हम लोग वीकली कैंप कर रहे हैं। अभी ये हमारा 4th कैंप है या 5th कैंप है इस मंथ का। सो नियरली 30 कलेक्शंस हम लोग करने वाले हैं। तो विथ 30 वी कैन से विथ 1 यूनिट डोनेशन ऑफ यूनिट वी कैन से मिनिमम 3 लाइव्स बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ब्लड। तो इतना फ़ायदा होता है
तो मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ महाराष्ट्र भवन लोगों का, प्रेसिडेंट्स का, वाइस प्रेसिडेंट्स का, कि उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। आइए बात करते हैं हमारे महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट श्री गोरखनाथ पाटिल जी, उनसे जानते हैं वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। धन्यवाद प्रभु। मैं सबसे पहले तो आप 27 का मैं हार्दिक महाराष्ट्र मंडल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, जो आज ये कैंप ब्लड डोनेशन का हुआ, ये हमारा सबका सहयोग के लिए, हम यानी मदद के लिए, बीमारियों को मदद के लिए हम महाराष्ट्र मंडल की तरफ से जो भी कुछ कैंप करते हैं तो हम पेशेंट को मदद करने के लिए हमारा एक योगदान रहता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो मोदी केयर चल रहा है, ये पूरा मोदी केयर अंडर में आता है, हमारे शाहीना मैम के अंडर पे। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेगी। मैंने आज यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप था जो मैंने लाइफ में पहली बार ब्लड डोनेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अदरवाइज मैं हमेशा डरती थी कि ब्लड देने के बाद में चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेशन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है एक महादान है, और इसको महादान की तरह हम अगर यूज़ करेंगे तो हम अपने जाने अनजाने में पता नहीं कितने सारी लाइफ को हम सेव कर रहे हैं। मेरी एज जो है 53 है, ठीक है। और ब्लड दान इसलिए करना है क्योंकि अगर हम ब्लड नहीं देंगे तो क्या कि हमारा जो ब्लड जो है वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रखा है, क्योंकि ब्लड अपने आप में जो है हर 3 महीने के बाद बनता है। तो आपको ब्लड जरूर देना चाहिए, और ब्लड के लिए जो है आपको लगातार पानी पीते रहना चाहिए और अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना है, और हो सके जितना हो सके जंक से दूर रहिए। घी तेल मसाले कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा घी तेल मसाले इस्तेमाल करेंगे हमारा ब्लड में वो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कहीं कोलेस्ट्रॉल है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे आपको अवॉइड करना है। और पानी आपको ज़रूर पीना है। आपको पानी पीना है। अगर आपका बॉडी वेट जो है 60 kg है तो आपको मिनिमम 3 लीटर पानी जरूर पीना। अगर आपका 80 है तो 4 लीटर पानी पीना। पूरे दिन में पानी आप सिप करके पियोगे, ताकि जो पानी वो है प्रॉपर से आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाए। भारता मैम भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। वो इस वक्त यहाँ पर आई हुई है अपना ब्लड देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे उपस्थित होकर। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है नेहरू युवा केंद्र और अंडमान निकोबार के बहाई समुदाय के साथ एसोसिएशन करके, ये बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं, एक पुण्य का काम है ब्लड डोनेट करना। एंड मेरा एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, सो आई बहुत खुश हूँ कि ये मौका मुझे मिला है। संजय कुमार जी जो कि ब्लड डोनेशन कैंप के प्रेसिडेंट भी है और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के भी प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार सारे आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से अंडमान में अवेयरनेस फैलता है, आप लोगों का थैंक यू। ये जो कैंप जो है जो ऑर्गेनाइज किया है, ये कैंप ऑर्गेनाइज किया भाई कम्युनिटी की तरफ से, महाराष्ट्र मंडल की तरफ से, हम जो मोदी केयर के हैं और जो जितने भी NYK है और हमारा जो खालसा पब्लिक स्कूल है, ये जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने जो अरेंज किया है उन सबका मैं अपने दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि अभी जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस है ब्लड को लेकर। तो मेरा सारे जो अंडमान के जितने भी यूथ क्लब्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी PRI मेंबर्स है, काउंसलर है, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के और एक बार विनती करना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अपने एरिया में लोगों को जमा करना है। आप एक एरिया में एक पॉइंट बता दीजिए, वहाँ आप 30-40 लोगों को जमा करके रखिए, हमारा टीम आएगा सारे अरेंजमेंट के साथ में, और हम लोग जो ऑपरेशन वगैरह का जो इंतजाम हम लोग करेंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि आप आके आप लोगों को जमा करिए, आप लोगों को ब्लड डोनेशन कराना है। ब्लड डोनेशन का पूरा जिम्मेदारी हमारे तरफ से। हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर सुनीता जी जो कि JNRM कॉलेज की लेक्चरर है, उनसे बात करते हैं। इस तरह से मैं करीब 12 साल से कैंप लगा रही हूँ, तो मैं बच्चों को जागृत करती हूँ क्लास में हो, जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने जैसे पहले कि आपको जिस तरह से अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड जितना महत्व होता है 18 साल के बाद आपको मिले, उसी तरह से आपको ब्लड डोनेशन भी समय समय पर करना, साल में करीब 3 बार करना। तो मैं अपने सब्जेक्ट में ही बच्चों को समझाती इसके महत्व की, ये तुम्हें जिस तरह तुम्हारे परिवार की ज़रूरत होगी तो इसकी ज़रूरत कौन पूरेगा, जब आप दोगे तो समय पर आपको भी मिलेगा। तो एक चैन सिस्टम आपको बनाए रखना है। तो ये हम सब टीचर्स के साथ में समाज सेवक जितने हर लोगों का योगदान होता है। और घर में मुझे लगता है कि माता पिता जो अभिभावक है उनको बच्चों को अवेयरनेस करना चाहिए कि बच्चों को समय समय पर ब्लड देना चाहिए। गगनदीप सिंह
जो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट के लेक्चरर भी है जिनारम में, उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहें। हमें हर 6 महीने के बाद एक बार तो रक्तदान कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसको इसकी ज़रूरत पड़ जाए और ये दान आपका एक बहुत ही बड़ी सेवा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। हमारे बीच पर मौजूद है प्रमोद काकड़े, जो इंडियन नेवी से हैं। उनसे जानते हैं इस वक्त वो अपना ब्लड दे रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मैं प्रमोद काकड़े, नेवल सिविलियन टेक्निकल ऑफिसर। रक्तदान एक सर्वश्रेष्ठ दान है और जिस तरह से महाराष्ट्र मंडल ने ये आयोजित किया है और एक मानव जाति को सब कुछ मिल सकता है, रक्त सिर्फ मानव से ही मिल सकता है। हम हमेशा ये रक्तदान करना जरूरी है। हमारे देश के फौजी लोग देश की सेवा करते समय अपनी जान कुर्बान करते हैं, लेकिन आम आदमी जो है, आम आदमी के जान के लिए रक्तदान करने के लिए हमारे फौजी और देशवासी के लिए सेवा के लिए हम तत्पर हैं। हमारे बीच में मौजूद है विवेक लाल, जिन्होंने अभी अभी अपना रक्तदान किया है और इस वक्त वो भोजन कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहा है, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी महसूस हो रही है, उनसे ही जानते हैं। ऐसा कुछ सोचने की तरह नहीं है कि ब्लड डोनेट करने के बाद चक्कर आएगा। ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा, ये सेकंड टाइम है ब्लड डोनेट करना। और ब्लड डोनेट करने से बहुत ही फ़ायदा रहता है हेल्थ के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। इसीलिए हम यही कहना चाहिए कि ब्लड डोनेट करना चाहिए सबको। मैं कोमलप्रीत कौर हूँ, अंडमान लॉ कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ, तो एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ। फर्स्ट टाइम सारा कुछ एक्सपीरियंस करूँगी। होपफुली जो नीडी पर्सन है उसको मैं अपना ब्लड डोनेट कर पाऊँ। जैसे कि आप सभी ने देखा और आप सभी ने सुना, हमारे यहाँ पर जो जितने भी लोग रक्तदान करने आए थे और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमने सभी से बात किया। हमने सभी ने अपना जवाब दिया और सभी ने बताया कि यहाँ पर रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। दिन में 3 लीटर पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, खाने पीने पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप हर कोई रक्तदान नहीं कर सकता, रक्तदान करने के लिए भी आपका सेहत बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए आपको पानी पीना और अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कई सारे एक्सीडेंट, कई सारे हादसे और कई सारी चीज़ें देखने मिल रहे हैं, जिनकी वजह से खून की ज़रूरत लोगों पे ज़्यादा पड़ रही है। जहाँ पर भी ऐसी अच्छी पहल होती है, जो भी अच्छा कार्य कराता है, हम वहाँ पर मौजूद होते हैं। ऐसे कई सारे संगठन हैं जिन्होंने रक्तदान करवाया है, काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ बचाई है। रक्तदान करना ज़िंदगी को राख होने से बचा सकता है। आप लोग अपना रक्तदान करते हो, आपको ये भी नहीं पता चलता होगा कि आप लोग अपने रक्त से कितनी ज़िंदगियाँ बचा लेते हो, कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। रक्तदान करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन और आप कई सारे ऐसे बीमारी, जो आपको बीमारी होने वाले हैं या आपके बदन में कई सारी बीमारियां हैं, उनका भी पता चलता है आपको और डॉक्टर उसी वक्त आपको इसका इलाज ही बता देते हैं कि इस चीज़ को आप रोक देंगे तो आप रक्तदान कर पाओगे। तो हम धन्यवाद करते हैं नेहरू युवा केंद्र ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने यहाँ पर एक अच्छी पहल की है, एक अच्छा कार्य रखा है, जिनकी वजह से लोग यहाँ पर अपना रक्तदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जितने भी संस्था है, जैसे कि मोदी केयर, खालसा पब्लिक स्कूल और महाराष्ट्र मंडल, इन सभी को धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक अच्छा कार्य किया, जिनसे यहाँ पर एक अच्छा अवेयरनेस फैलता है और लोगों में एक जागरूकता आती है कि रक्तदान करना कितना ज़रूरी है और कितना आसान है। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।